गोकू और सुप्रीम का चले जाते हैं थर्ड डीमन वर्ल्ड में और यहाँ पे हमें एक्शन देखने को मिलता है किड गोकू का। ये है ड्रैगन बॉल दाइमा की थर्ड एपिसोड। इससे पहले सेकंड एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप हमने देखा था कि सारे छोटे हो गए थे और फिर एक कैरेक्टर आता है डीमन वर्ल्ड से जिसका नाम है ग्लोरियो। गोकू और सुप्रीम का ग्लोरियो के साथ निकल जाते हैं डीमन वर्ल्ड के लिए। ग्लोरियो की स्पेसशिप इतनी तेजी से अर्थ से दूर जाती है कि गोकू भी हैरान रह जाता है और फिर सुप्रीम का बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड की स्पेसशिप्स मैजिक पावर पे काम करती हैं, इसीलिए वो इतनी तेज है। और फिर सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम वार्प के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछता है कि ये वार्प कौन है, तो सुप्रीम का बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड में ट्रेवल करने के लिए हमें वार्प से गुजरना पड़ता है। और फिर सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछते हैं कि अर्थ के सबसे करीब कौन सा वार्प है। ग्लोरियो बताता है कि सबसे करीब वार्प है प्लेनेट बातापी के पास ऑफ द राका सिस्टम। इस पॉइंट पे भी सुप्रीम काय को अभी तक ग्लोरियो पे शक है, तो सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि तुम्हें गोकू को लाने का कहा गया था ना। ग्लोरियो कहता है हाँ, मुझे गोकू को लाने का कहा था थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने, ताकि वो आके किंग गोमा को हरा सके। गोकू कहता है एनीवेज ये किंग तामा कितना स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीम काय कहते हैं किंग तामा नहीं, किंग गोमा। ग्लोरियो कहता है कि वो छोटा है लेकिन वो काफी चालाक और उसके पास काफी ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन तुमने माजिन बू को हराया है तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और वो लोग पहुंच जाते हैं प्लेनेट बातापी के पास। सुप्रीम का ग्लोरियो से कहते हैं कि 2 मिनट रुकोगे जरा, मैंने किबीटो को ये लोकेशन सेंड करनी है ताकि उन्हें आने में मसला ना हो। सुप्रीम का लोकेशन सेंड कर देते हैं और फिर वो चले जाते हैं वार्प के पास। गोकू वार्प से कहता है हे बिग गोल्ड फिश, तभी वो वार्प कहता है कि मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूँ। गोकू कहता है नहीं, तुम तो एक बड़ी गोल्ड फिश हो। और वार्प को गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं कोई भी गोल्ड फिश नहीं हूँ। तभी सुप्रीम का गोकू को चुप कराते हैं कि तुम्हें वार्प की रिस्पेक्ट करनी है, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देगा। लेकिन गोकू बाज नहीं आता तो सुप्रीम का उसे पीछे ले जाते हैं और उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं। तभी वार्प उनसे पूछता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ग्लोरियो कहता है कि मैं तो अभी यहाँ से गुजरा था, मैं डीमन वर्ल्ड से हूँ। वार्प कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये 2 लोग कौन हैं? तो ग्लोरियो कहता है कि ये दोनों भी डीमन वर्ल्ड से हैं। वार्प कहता है अच्छा, फिर मुझे इनके कान देखने दो जरा। सुप्रीम का के कान तो पॉइंटेड हैं तो वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब गोकू की बारी आती है तो सुप्रीम का उसके कान पे हाथ रख देते हैं। लेकिन वार्प ने बिना देखे तो जाने नहीं देना, तो सुप्रीम का अपने मैजिक से गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं। और फिर वार्प उनसे पिन नंबर पूछता है। सुप्रीम का कहता है कि ये पिन नंबर क्या है। ग्लोरियो बताता है कि डीमन वर्ल्ड से आउटसाइड वर्ल्ड या आउटसाइड वर्ल्ड से डीमन वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए पिन नंबर चाहिए होते हैं। और फिर ग्लोरियो पिन नंबर बोलता है 8821 और उन्हें इजाजत मिल जाती है। और फिर सुप्रीम का को याद आता है कि मुझे पिन नंबर किबीटो को भी बता देना चाहिए ताकि वो यहाँ से गुजर जाए, लेकिन अभी तक बहुत देर हो चुकी है। वो स्पेसशिप स्पिन करती है जिसमें गोकू की हालत काफी खराब होती है और फिर वो पहुंच जाते हैं रिले पॉइंट पे, जहाँ पे 3 डीमन वर्ल्ड्स के गेट हैं। फर्स्ट डीमन वर्ल्ड, सेकंड डीमन वर्ल्ड और थर्ड डीमन वर्ल्ड। ग्लोरियो कहता है कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में सिर्फ फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के ही लोग जा सकते हैं, तो हम थर्ड डीमन वर्ल्ड में जाएंगे। सुप्रीम का कहते हैं कि अगर हमने किंग गोमा को हराना है तो थर्ड डीमन वर्ल्ड तो सबसे दूर है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से, तो हमें एटलीस्ट सेकंड डीमन वर्ल्ड में तो जाना चाहिए। और फिर ग्लोरियो कहता है कि मुझे सिर्फ थर्ड डीमन वर्ल्ड में जाने की परमिशन है। थर्ड डीमन वर्ल्ड का गेट खुलता है और वो दोबारा से उसके अंदर जाके स्पिन करते हैं और इस बार वो निकलते हैं वार्प के पिछवाड़े से और हमें दिखती है थर्ड डीमन वर्ल्ड, जहाँ पे काफी सारे क्रिएचर्स और काफी सारे वॉल्केनोज हैं। और फिर गोकू को दिखती है डीमन वर्ल्ड टनल। सुप्रीम का एक्सप्लेन करते हैं कि इसके आगे सेकंड डीमन वर्ल्ड है और उसके आगे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड। ये रास्ता पहले सबके लिए खुला होता था, लेकिन मेरी जवानी तक किसी ने यहाँ पे शील्ड ऑफ लाइट बिछा दी ताकि यहाँ से कोई गुजर ना सके। और फिर सुप्रीम का बताते हैं कि इसीलिए अब वार्प का यूज होता है तीनों डीमन वर्ल्ड में ट्रेवल करने के लिए। लेकिन फिर ग्लोरियो बताता है कि वार्प को यूज सिर्फ फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लोग कर सकते हैं या सेकंड डीमन वर्ल्ड के गिने चुने लोग, मतलब कि थर्ड डीमन वर्ल्ड का कोई नहीं। तो सुप्रीम का पूछते हैं कि तुमने कैसे यूज किया। फिर ग्लोरियो बताता है कि मैं फर्स्ट डीमन
डीमन वर्ल्ड में भी काम करता हूँ। सुप्रीम काय कहते हैं अच्छा कौन सा काम? तो ग्लोरियो बताता है कि ये वो, और फिर हमें दिखता है डीमन वर्ल्ड किंग डाबूरा का स्टैच्यू। और फिर गोकू ग्लोरियो से कहता है कि मुझे नीचे जाके डीमन वर्ल्ड की हवा खानी है। स्पेसशिप जमीन पे उतर आती है और गोकू 2 सांस लेके अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस करता है और फिर कहता है कि एक तो यहाँ की स्मेल बहुत बुरी है और दूसरा कि यहाँ पे मूव करना थोड़ा सा हार्ड है। और फिर ग्लोरियो बताता है कि यहाँ पे एक गैस है जिसकी वजह से एयर हैवी है। गोकू मस्ती मस्ती में एक रैबिट जैसे क्रिएचर का पीछा करते हुए एक जगह पे गिरने लगता है और फिर ग्लोरियो चीखता है कि वहाँ पे ना गिरना, वो है सी ऑफ डार्कनेस, जहाँ पे गिरे तो इंस्टेंटली अरेज हो जाओगे। और फिर हमें दिखते हैं कुछ क्रिएचर्स जो गोकू को देख रहे हैं और वो उसे देख के तीरों से हमला करते हैं, लेकिन ये तीर इतने स्लो थे कि गोकू उसे सोते में भी डॉज कर ले। तभी ग्लोरियो इन तीरों में से आगे बढ़ता है और अपनी गन से फायर करके उनको डरा के भगा देता है और फिर वो निकल पड़ते हैं। सुप्रीम काय पूछते हैं कि ग्लोरियो अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? ग्लोरियो बताता है कि हम एक होटल में जा रहे हैं जहाँ पे हम रात गुजारेंगे और सुबह मैं तुम लोगों को मिलाऊंगा किंग कैडेंस से। सुप्रीम काय पूछते हैं कि क्या ये वही किंग है जिसने तुम्हें भेजा था? ग्लोरियो कहता है हाँ। सुप्रीम काय कहते हैं कि हमने तो काफी दूर जाना था, तो तुम इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? ग्लोरियो बताता है कि यहाँ की हवा इतनी हैवी है कि अगर मैं स्पेसशिप को तेज चलाऊं तो ये टूट जाएगी। और फिर गोकू और सुप्रीम काय को एक अजीब सा वॉल्केनो दिखता है जो हवा में फ्लोट कर रहा है। ग्लोरियो बताता है कि इस एरिया में काफी सारे ऐसे वॉल्केनोज हैं जो इस तरह की गैस इमिट करते हैं जिससे हवा हैवी हो जाती है। गोकू कहता है अच्छा फिर तो मैं बम भी मार सकता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर वहाँ पे एक वॉल्केनो फटता है जिससे सुप्रीम काय और गोकू डर जाते हैं। ग्लोरियो कहता है कि तो छोटी सी गैस इमिशन थी, इतना बड़ा कुछ नहीं। और फिर ग्लोरियो कहता है कि स्मेल थोड़ी सी बढ़ गई है। गोकू कहता है कि सॉरी मुझे लगता है तुम लोगों को पता चल गया। अंधेरा होता है और वो लोग एक होटल में उतरते हैं और सब लोग यहाँ पे गोकू को देख रहे हैं क्योंकि उसके ईयर्स पॉइंटी नहीं है। ये तीनों होटल में एंटर करते हैं और ग्लोरियो सुप्रीम का ऐसे पूछता है कि तुम दोनों के लिए एक रूम काफी है ना? सुप्रीम का कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं। और फिर ग्लोरियो जाता है और होटल वाले से पूछता है कि एक रूम का क्या रेंट है और होटल वाला कहता है कि सिर्फ 30,000 रुपए। लेकिन ग्लोरियो को भी पता है, वो कहता है कि ये काफी महंगा नहीं और होटल वाला कहता है कि अगर पसंद नहीं तो कोई और होटल ढूंढ लो, इस एरिया में सिर्फ एक ही होटल है। तभी ग्लोरियो उसे पकड़ लेता है और अपनी गन दिखाता है और वो सीधा हो जाता है, सीधा 30,000 से 5,000। उन लोगों को होटल रूम्स की कीज मिल जाती है और गोकू कहता है कि जब हम निकले थे तो मैंने सारा खाना नहीं था खाया, तो मुझे अभी भी भूख लगी है, तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए। सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम सारा खाना खा के आए थे। और फिर वो चले जाते हैं होटल के साथ वाले बार में और यहाँ पे भी सेम सीन होता है। सारे गोकू को बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। ग्लोरियो गोकू से कहता है कि क्या एक हैमबर्गर काफी है? गोकू कहता है कि मैं पहले खाना खा के आया था, तो मेरे ख्याल में 5 काफी है। तभी उनमें से एक बड़ा सा क्रिएचर उठ के आता है और गोकू से कहता है कि ओए बच्चे, तुम्हारे राउंड ईयर्स हैं तो तुम डीमन वर्ल्ड से नहीं हो। ग्लोरियो कहता है कि हम खाना खा रहे हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एक एक करके वहाँ पे काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो लोग ज्यादा बढ़ते हैं तो ग्लोरियो एक की आंख में ड्रिंक फेंकता है और थोड़े से मार्शल आर्ट दिखा के उन्हें मारता है। और गोकू को देखो जरा, वो हैमबर्गर खा भी रहा है और मार भी रहा है। और यहाँ पे हमें गोकू के थोड़े से फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। तभी उनमें से एक बड़ा सा कुल्हाड़ा मारता है गोकू को। गोकू कहता है कि ये अलाउड है? वो कहता है हाँ, लेकिन उसे अपना ही कुल्हाड़ा नहीं उठाया जाता और गोकू इतनी ही देर में उसे आके चपट देता है। गोकू जंप करता है और टेबल से हैमबर्गर उठा के अपने मुंह में डालता है और मुंह में हैमबर्गर डाल के इनको मारता है और गोकू इन सबको ही ढेर कर देता है और कहता है कि शायद मैं यूज्ड टू हो रहा हूँ अपने छोटे साइज और सेंस ऑफ डिस्टेंस से। और फिर बैठ के कहता है कि मेरा पेट अभी भी नहीं भरा और ग्लोरियो एक और हैमबर्गर का ऑर्डर देता है। और फिर हमें दिखता है कि गोकू सुप्रीम काय के ऊपर टांग रख के सो रहा है और वो लोग जिन्हें गोकू ने मारा था वो भागते हुए कहते हैं कि हम तुमसे बदला लेंगे। सुबह होती है और वो तीनों होटल से निकलते हैं और फिर उन्हें दिखता है कि ग्लोरियो का प्लेन गायब है और ग्लोरियो के प्लेन की जगह एक लोहाड़ी पड़ी है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। गोकू ये देखता है और चीखता है और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। वेल, एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और अपने अजम्पशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।